जय श्री महाकाल दोस्तों, शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधक एवं साधिकाओं के ऊपर त्रिदेव त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साधना की जानकारी लेकर आया हूँ। बैनर देखकर आप सभी समझ ही गए होंगे मैं किस साधना के विषय में बात करने वाला हूँ। यह एक प्रेत की साधना है, जो बहुत ही सरल मार्ग की साधना है। पर यह साधना जितनी सरल है उतनी ही खतरनाक भी है। आज के समय में हर नए साधन कोई ना कोई बड़ी शक्ति को सिद्ध करने के लिए दौड़ता है, और इस प्रयास में 99% साधक असफलता को ही प्राप्त करते हैं। और यह असफलता साधकों की नहीं, उनके गुरु की होती है। अगर गुरु सही मार्गदर्शन करें तो साधक कभी भी असफल ना हो। आज के समय में कोई भी गुरु अपने साधकों को कोई बड़ी शक्ति की साधना दे देते हैं, और साधक उस साधना के पीछे अपना समय और पैसा दोनों ही बर्बाद करते हैं, और अंत में साधक थका हार कर साधना क्षेत्र ही छोड़ देते हैं। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो इसी वजह से साधना क्षेत्र को छोड़कर बैठे हैं। यह मेरा अपना अनुभव है और यह मेरा अपना मानना है। हर नए साधकों को सबसे पहले प्रेत साधना ही करनी चाहिए। प्रेत साधना करने से नए साधकों को बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। प्रेत साधना में ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे हर नया साधक बड़े ही आसानी से कर सकता है। प्रेत साधना सिद्ध हो जाने के बाद नए साधकों को बहुत ही लाभ मिलता है। नए साधकों को ये पता चलता है कि शक्तियों को चलाया कैसे जाता है। नए साधकों को ये पता चलता है कि शक्तियों से कार्य कैसे लिए जाते हैं। और भी बहुत से फायदे होते हैं नए साधकों के लिए। नई साधकों को भविष्य में कोई बड़ी शक्ति सिद्ध करने में सहायक मिलती है। उन्हें ये पता चल जाता है साधना होती कैसे है, वचन कैसे लिए जाते हैं, और साधना के दौरान उनसे कोई गलती नहीं होती है, और इससे उनका समय और पैसा दोनों बचता है। इसी वजह से मेरा मानना है कि हर नए साधकों को सबसे पहले प्रेत साधना ही सिद्ध करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं प्रेत साधना के विषय में। ऐसा कहा जाता है जिस मनुष्य की मृत्यु होती है, वह कुछ दिनों तक प्रेत योनि में ही रहता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। पर यह भी सत्य है कि जरूरी नहीं कोई प्रेत किसी योनि को धारण करें और वह किसी अन्य शक्ति में परिवर्तन हो जाए। कुछ मनुष्य की आत्मा हमेशा के लिए प्रेत योनि में ही विचरण करती हैं। मैं उन्हीं विचरण करने वाले प्रेत की साधना लेकर आया हूँ। ये प्रेत अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। ये प्रेत इतने शक्तिशाली होते हैं कि साधक की सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। जिस विधान से मैं साधना को बतलाऊंगा, इस प्रकार के विधान से पुराने प्रेत ही सामने आते हैं। ये प्रेत की साधना प्रत्यक्ष रूपी होती है, जो साधक के सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़े होकर बात होती है और वचन होते हैं। ये प्रेत अधिक जानकारी के साथ मायावी भी होते हैं। ये प्रेत के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के कार्य ले सकते हैं। इनके माध्यम से आप मारण जैसे क्रिया भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मारण का प्रयोग सबसे बड़ा माना जाता है तंत्र के क्षेत्र में, जो इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है, यही सत्य है। पर इस प्रेत सिद्ध कर लेने के बाद आप अपने शत्रुओं का मारण बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई साधक इन्हें प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करता है तो अपने शत्रुओं को मारण क्रिया करने पर सामने वाले को तनिक भी समय नहीं देता है अपने बचाव हेतु, और उनकी मृत्यु कुछ ही दिनों में हो जाती है। इस प्रेत के माध्यम से आप अपने दुश्मनों को धन मान सम्मान से बर्बाद कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद किया जा सकता है। इस प्रेत के माध्यम से आप मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन जैसे कर्म भी बड़ी आसानी से सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इस प्रेत के माध्यम से दो लोगों के बीच में आप झगड़ा भी लगा सकते हैं। ये प्रेत की साधना मात्र 3 दिनों की ही होती है। ये साधना आप किसी बबूल वृक्ष के नीचे ही संपन्न कर सकते हैं। बबूल का वृक्ष ऐसे स्थान पर हो जहां पर किसी भी मनुष्य का आना जाना ना होता हो, या फिर किसी वीरान जगह पर बबूल का वृक्ष मिल जाए तो अति उत्तम होता है। साधना के दौरान मात्र 11 माला का मंत्र जाप करना होता है। ऐसा करते रहने से मात्र 3 दिन में प्रेत सामने खड़ा हो जाता है। ये साधना रात्रि 11 बजे से 2 बजे के बीच में संपन्न की जा सकती है।
ये साधना को करने से पहले अपने शरीर का बंधन जरूरी होता है और सुरक्षा घेरा भी अनिवार्य होता है। साधना करके देखिए एक बार, तभी तो पता चलेगा सिद्धि और साधना क्या होती है। जिस किसी साधक भाई को ये साधना करनी है तो वह मुझसे संपर्क कर सकता है। अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी और साधना अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें, ताकि मेरे द्वारा कोई साधना या साधना की जानकारी दी जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं कुछ और साधना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक भाइयों को जय श्री महाकाल।